हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ौकानिया का बैच शुरू कर दी हूँ। मौलवी का तो मैं पहले ही शुरू कर चुकी थी, फ़ौकानिया बचा हुआ था। तो आज से मैं फ़ौकानिया के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो कि आप सभी के 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आज मैं ली हूँ कौन से सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आज मैं साइंस के वीवीआई क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन उसके आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फ़ौकानिया फ़िज़िक्स। यहाँ पे फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ़ौकानिया में आप लोग का साइंस होता है, उसमें जैसे कि आप लोग का फ़िज़िक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, ऐसे नहीं होता। तीनों एक ही में रहते हैं, जो कि साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आ जाते हैं। फ़िज़िक्स का अलग पेपर नहीं होता, बायो का अलग पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये सवाल आप लोग के देखी हूँ मैं 2-3 साल से पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोग इसे इम्पॉर्टेंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, चाल और रफ्तार में क्या फ़र्क है? स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? तो जवाब है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाली हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताऊँगी और कौन कौन इसमें से भी इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। जवाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं लेकर चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, मंदरजा झेल की तारीफ़ लिखें। यानी कि यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, जैसे कि मोशन, हरकत, डिस्प्लेसमेंट, चाल यानी कि स्पीड, उसके बाद आप लोग देखिए वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। यानी कि यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो, ये सबको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबकी तारीफ़ लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे सवाल में है, ये है मोशन। तो यहाँ पर अगर आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो यहाँ पे मोशन की जगह सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये सब की तारीफ़ लिखने को कहेगा, या फिर 2 ही 3 दे देगा। तो इसमें से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी को मोशन जानना होगा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जानना होगा, और यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी ये सब आप लोग टॉपिक जान ही लीजिए। और इसका उर्दू में किस तरह से लिखते हैं आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, वेलोसिटी का डेफिनेशन, उसके बाद एवरेज स्पीड का डेफिनेशन, एक्सीलरेशन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग सवाल समझिएगा, सितारा का तार खींचने पर अलिफ तार में और बे हवा में कैसी लहर पैदा होती है? अब ये अलिफ और बे क्या है, तो ये आप सभी का सवाल है। जैसे यहाँ पे सवाल है, सितारा का तार खींचने पर तार में और हवा में कैसी लहर पैदा होती है? ये 2 क्वेश्चन है आप सभी का। तो यहाँ पर आप सभी जवाब भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जवाब की बात करूँ तो सितार का तार खींचने पर अलिफ, पहला ये सवाल का जवाब है, तार में तौली लहरें पैदा होती है। और बे, दूसरा क्वेश्चन का जवाब है, हवा में अर्जी लहरें पैदा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए यहाँ पे नीचे है। अब आप लोग ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मेन पॉइंट आप लोग ये लिख दोगे तो भी चलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा हरारत क्या है? यानी कि टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज़ टेम्परेचर? तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, दर्जा हरारत गर्मी की डिग्री की नाप है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिहाजा दर्जा हरारत किसी शय की इस हालत को बताया जाता है, यानी उस हालत को बताया जाता है जो ये तय करती है कि अगर उसे किसी दूसरी टाकर रखा जाए तो वह शय दूसरे को हरारत देगी या उससे हरारत लेगी। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह का सवाल पूछा गया है। इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन कर रही हूँ सब के सब वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको कर जाना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक मस्ता आईना यानी कि प्लेन मिरर, जोफी आईना यानी कि कनकेव मिरर, उसके बाद है यहाँ पर और हदबी आईना यानी कि कन्वेक्स मिरर दिया गया है, उसे बगैर छुए कैसे पहचानेंगे? तो सवाल कुछ इस तरह है, आपको प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दिया जाएगा। अगर
उसे आपको बिना छुए पहचानना है। किस तरह आप लोग करोगे? तो जवाब है आईने के सामने बारी बारी से यानी एक एक करके एक शय, मान लिया आप अपनी उंगली लाते हैं, ठीक है, आईने से अपनी उंगली को दूर हटाते हैं और आईना से बने अक्स का मुताला करते हैं। यानी कि आईना वहाँ पे जो रखा होगा, आप लोग बारी बारी एक एक करके वहाँ पे उंगली लाते हो पास, उसके बाद दूर ले जाते हो। उसके बाद आके देखिए क्या करना है। तो वहाँ पे आप लोग देखिए, अगर अक्स हमेशा सीधा साइज में शय के बराबर और आईने के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर शय आईना के सामने होता है, तो आईना मस्ता है, यानी कि आईना प्लेन मिरर है। चलिए अब फिर दूसरा देखते हैं। अगर अक्स हमेशा सीधा और साइज में छोटा बनता है तो आईना हदबी है। तो हदबी आईना क्या होता है? यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर मैं आप लोगों को बताई थी कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ पे है जोफी आईना, सॉरी यहाँ पे है मस्ता आईना जो कि प्लेन मिरर है, और जोफी आईना जो कि कनकेव मिरर, और हदबी आईना यानी कि कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देखिए, जब शय आईना के नज़दीक तब सीधा और मैग्नीफाइड अक्स बनता है, मगर जब शय को आईना से ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो उल्टा अक्स दिखाई देता है, लिहाजा, ठीक है, आईना जोफी है यानी कि कनकेव मिरर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलती हूँ। यहाँ पे है, अब यहाँ पर आप लोग सवाल देखिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर अब मैं दूसरे सवाल की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ पे बहुत बहुत लंबे लंबे आंसर दिए हुए हैं। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, ये वाला सवाल जो है बायो का है, ठीक है। बायोगैस में, बायोगैस क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बायोगैस का डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद बनाने का प्रोसेस क्या है, किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे अनएरोबिक फर्मेंटेशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग इस सब के बारे में आप लोग लिख दोगे तो सब कुछ, सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को लिखना होता है। सबसे पहले आप लोग को बायोगैस का डेफिनेशन देना होगा, देन आप लोग किस तरह ये बनाया जाता है उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा आंसर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड किया जाए। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ मैं डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। फिर मैं लेकर चलती हूँ दूसरे क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स है, यहाँ पे देखिए ये सवाल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर वाला जो सवाल किए होंगे तो उसमें था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ये आप लोग को बताना था। क्लियर? यहाँ पे आप लोग को इन दोनों में डिफरेंस बतानी है। तो आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी अच्छे सवाल है। रीस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ, जवाब भी इसका दिया हुआ है। ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं जवाब आप लोग को बता ही देती हूँ। ऐसी कुव्वत यानी ऐसी फोर्स जो हमेशा मुतवाज़ी हालत की तरफ लगता है उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी से सवाल है, किसी किसी का छोटा आंसर है, किसी का लंबा आंसर है। तो फिर उसके बाद देखिए दूसरा सवाल जो है, सादा पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की तारीफ़ करें। पेंडुलम दोलन क्यों करता है, ठीक है, समझाएं। तो यहाँ पर आप लोग का एक ये सवाल है, उसके बाद उसके बाद करके दूसरा भी सवाल है। सादा पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम और उसके उसूलों को लिखें। अब दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे आंसर तो वही बनने वाला है, बस सवाल दो तरह से पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काफ़ी लंबी आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर अब मैं दूसरे सवाल की तरफ लेकर चलती हूँ। सवाल है, सकूनी तवानाई और हरकती तवानाई में फ़र्क बताएं। जवाब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
कुछ इस तरह से जवाब आप लोग को लिखना है। आप लोग नंबर वाइज ऐसे करके लिखोगे तो आप लोग का नंबर ज़्यादा मिलेगा। जैसे है सकूनी तवानाई और हरकती तवानाई में मंदरजा झेल फ़र्क है, इस तरह से आप लोग लिखोगे। और क्या क्या फ़र्क है पॉइंट वाइज नंबर वाइज इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या आंसर है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल लिखने को मिले जो कि आप सभी के फ़ौकानिया एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसका PDF चाहिए होगा तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर मिलूँगी फ़ौकानिया के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक ये वीडियो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें और शेयर भी कर दें।